सबसे पहले बात करेंगे महाराजगंज से बड़ी खबर की, जहां उत्तर प्रदेश डैशबोर्ड की लिस्ट में टॉप पर है महाराजगंज। पहली बार सीएम डैशबोर्ड में जिले ने बाजी मारी है। ये बड़ी खबर महाराजगंज से आपको बता रहे हैं। जुलाई में हुई समीक्षा में महाराजगंज पहले स्थान पर रहा। राजस्व, विकास और अन्य मामलों में पहली रैंकिंग महाराजगंज को मिली। महाराजगंज में बढ़ी है विकास की रफ्तार। डीएम अनुनय झा के नेतृत्व में महाराजगंज टॉप पर है। डीएम ने सभी अधिकारियों कर्मचारियों को बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको महाराजगंज से बता रहे हैं, जहां सीएम डैशबोर्ड में महाराजगंज शीर्ष पर है। यहां पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है महाराजगंज को, और जो प्रदेश डैशबोर्ड है उसकी लिस्ट में टॉप पर महाराजगंज है। पहली बार सीएम डैशबोर्ड में जिले ने बाजी मारी है। आपको बता दें कि जुलाई में हुई समीक्षा में महाराजगंज को पहला स्थान हासिल हुआ है। राजस्व, विकास और अन्य मामलों में पहली रैंकिंग महाराजगंज को मिली है। वहीं महाराजगंज में विकास की रफ्तार भी बढ़ी है। डीएम अनुनय झा के नेतृत्व में महाराजगंज ने टॉप किया है। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे यूपी हेड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ये जो रैंकिंग आई थी प्रदेश डैशबोर्ड की, उसमें महाराजगंज को पहली रैंकिंग मिली है। किन बेसिस पे पहली रैंकिंग दी गई है? देखिए दिव्यदर्शनी, महाराजगंज जिले की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से सटा हुआ जिला है और पहले जो है काफी पिछड़ा हुआ जिला माना जाता था। लेकिन उसके बाद जब सरकारें बदली, सरकारों के बाद जो आईएएस अधिकारी थे, जो जिलाधिकारी थे, जब उनके हाथों में कमान आई तो उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। लेकिन सबसे बेहतरीन काम अगर किया है तो अनुनय झा, जो कि वर्तमान में जिलाधिकारी हैं, और उन्होंने सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा है। वो खुद जो है आम जनता के बीच में जाते हैं, हर एक व्यक्ति से मिलते हैं, जनता दर्शन करते हैं और समस्याओं को सुनते हैं, और उस आधार पर जो समस्या है उनका त्वरित निस्तारण करते हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की मॉनिटरिंग भी खुद डीएम करते हैं, और उसके अलावा जहाँ पे कोई कमी होती है वहाँ पर वो फटकार भी लगाते हैं, और जहाँ पर अच्छे कार्य हो रहे होते हैं वहाँ पर वो अधिकारियों को पुरस्कृत भी करते हैं। उनकी जो कार्यशैली है, उनकी कार्यशैली के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार ये बहुत बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अगर एक जिला कोई डैशबोर्ड पे प्रथम स्थान पे आता है तो निश्चित रूप से इसका जो श्रेय है वहाँ के जिलाधिकारी और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को जाना चाहिए। महाराजगंज के जिलाधिकारी अनुनय झा हैं और उनको काम करने का तरीका पता, चूंकि इसके पहले वो अगर हम बात करें तो नगर को देख चुके हैं, नगर आयुक्त का जो है महत्वपूर्ण पद देख चुके हैं। उसके बाद वो जिलाधिकारी के पद पर महाराजगंज में है, और महाराजगंज में जो पोटेंशियल है, महाराजगंज में जो बेसिक चीजें हैं उसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए जो सरकारी विकास कार्य की योजनाएं उनका क्रियान्वयन किया है। इसके लिए जो महाराजगंज जिला है उसको सीएम डैशबोर्ड पे पहले स्थान पर देखा जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए प्रदीप। और अब रुक करेंगे इटावा से बड़ी खबर का, जहां लेखपाल ने किसान से रिश्वत मांगी है। ये बड़ी खबर आपको इटावा से बता रहे हैं, जहां पर लेखपाल द्वारा रिश्वत मांगे जाने का मामला सामने आया है। रिश्वत न देने पर किसान को मारने की धमकी लेखपाल द्वारा दी गई। किसान ने लेखपाल का वीडियो वायरल कर दिया। वायरल वीडियो का डीएम ने संज्ञान ले लिया है। डीएम ने लेखपाल को निलंबित किया है, और ये पूरा मामला ताखा तहसील का है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इटावा से, जहां पर एक लेखपाल का किसान से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। रिश्वत न देने पर किसान को जान से मारने की धमकी दी गई। किसान ने लेखपाल का वीडियो वायरल किया है, जिसका संज्ञान डीएम ने भी ले लिया है, और डीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है। ये इटावा के ताखा तहसील का मामला है। मनोज कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास? जी, जैसा कि वीडियो में दिखाई दे रहा है, लेखपाल द्वारा दबंगई दिखाते हुए रिश्वत मांगी जा रही है, और वहीं जूते मारने की बात भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ किसान हाथ जोड़कर कह रहा है कि हम इतनी रिश्वत नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी लेखपाल की दबंगई देखिए। और ये लेखपाल ताखा तहसील क्षेत्र के कुदरेल का मामला है ये। और किसान को कोई जमीन संबंधी के इनसे काम था, उसी काम को करने के लिए इन्होंने रुपए मांगे हैं। और वायरल वीडियो किसान के द्वारा वायरल किया गया, जिसका डीएम ने संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से इसको निलंबित किया है, और एक जांच कमेटी गठित की है जिसमें कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है।
जी, अभी तक कितने ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा रिश्वत ली गई है? जी, जनपद इटावा की स्थिति तो ऐसी है कि नेकपाल का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक नेकपाल को एंटी करप्शन द्वारा छापा मारा गया था। ऐसे मामले कई आते रहते हैं, लेकिन ये तो एक वीडियो वायरल होने की वजह से तत्काल कार्रवाई अमल में लाई गई है, वरना इस तरह की कार्रवाइयों को जनपद में अनदेखा कर दिया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए। अगर तो यही है, तुम्हें 10,000 50,000 500,000 अगर तो यही है साहब, हमारे पास पैसा है ही नहीं जो हम पैसा देके अगर हम कत्ते अरे पैसा हम पैसा देके जो दुनिया चल रही हुई है क्या नहीं साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो देखा नहीं। और आप कह रहे हो वो वाला हुआ था कि दिमाग खराब है का नहीं, जूता देखा मेरा का 10-5,000 अब रुक करेंगे अगली खबर का। उन्नाव पहुंचे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए नजर आए। बीजेपी सांसद ने कहा कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर एक भी शब्द किसी ने नहीं कहा। ये वही नेता हैं जो हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए गला फाड़ फाड़ कर वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन केवल तुष्टीकरण की राजनीति करता है। ये लोग ना तो हिंदू के हैं और ना ही मुसलमानों के। सारा देश बांग्लादेश के नंगे नाच को देख रहा है। जिस तरह से बांग्लादेश में मंदिरों को निशाना बनाया गया, जलाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना, बांग्लादेश से खदेड़ना, इस पे हमारी सरकार ने, मोदी जी ने, गृह मंत्री ने बहुत चिंता व्यक्त की। लेकिन पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी से लेके अखिलेश यादव तक एक भी नेता ने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, बौद्धों के लिए एक शब्द नहीं कहा। जबकि यही विपक्ष हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए गला फाड़ फाड़ के उसकी वकालत करते हैं। इसका मतलब हुआ पूरा विपक्ष न हिंदू का है न मुसलमान का है, तुष्टीकरण की राजनीति करता है। रुक करेंगे अगली खबर का। मुरादाबाद एयरपोर्ट पर सभी तैयारियां पूरी होने के बाद मुरादाबाद से लखनऊ के लिए पहली फ्लाइट रवाना हुई, जिससे यात्रियों में खुशी की लहर है। वहीं हवाई अड्डे से पहली फ्लाइट की उड़ान भरते ही कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी यहां पर मौजूद रहे। माननीय मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी दोनों को ही बधाई देना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश हवाई सेवा में बहुत आगे जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे, रेलवेज और एयरवेज सेवा बहुत आगे जा रही है। यहाँ आज ये एयर सर्विस प्रारंभ होने से मुरादाबाद मंडल में, क्योंकि मुरादाबाद मंडल के जिले हैं रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बिजनौर, ये कहीं ना कहीं उद्योग से जुड़े हुए हैं। और मुरादाबाद का जो पीतल का उद्योग है अब विश्व पटल पर सोने जैसी चमक बिखरने का काम कर रहा है। इतने दिनों से जो सपना देख रहे थे आज वो साकार हो रहा, और पहली उड़ान के साक्षी बनेंगे। बहुत अच्छा लगा। जिस तरह से लोग समय लगता था, लोगों को ट्रेन से जाते थे, बस समय भी बचेगा। जी हाँ, काफ़ी बचत होगी समय की। और ये आज पहली फ्लाइट है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे ऐतिहासिक क्षणों का मैं साक्षी बना हूँ। और इस फ्लाइट से मैं लखनऊ के लिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और शाम को वापस भी आना है, बट वापस ट्रेन से ही आऊँगा क्योंकि वापस आने की कोई फ्लाइट अभी नहीं है मुरादाबाद के लिए। तो मेरा सुझाव है अधिकारियों से कि एक शाम की उधर से फ्लाइट आने की और हो जाए तो आने जाने में बड़ा अच्छा रहेगा। We witnessed the first flight of Moradabad to Lucknow, and we are very glad to be here, and I feel very exciting, and we feel proud that we have government has started a flight from Moradabad to Lucknow or other places also in future. So it's very good experience for us today, and I'm very happy.
खबर बुलंदशहर से है, जहां जिले में भारतीय किसान यूनियन ने तिरंगा यात्रा निकाली। किसानों ने भूड़ चौराहे से कलेक्ट्रेट तक अपनी कई मांगों को लेकर यात्रा निकाली। वहीं कलेक्ट्रेट के गेट पर घंटों प्रदर्शन करने के बाद किसानों ने मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। दूसरी तरफ किसानों की यात्रा की वजह से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसानों का राष्ट्रीय आह्वान है, जिसमें संपूर्ण देश में जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर मार्च किया गया है। इसके अलावा जो क्षेत्र की समस्या है उसको लेके आज कलेक्टर घेराव किया गया है। किसानों की जो बिजली माफी है, एक ये समस्या है कि उसमें रजिस्ट्रेशन कार्य है। दूसरा C+50 जो है वो लागू होना चाहिए। तीसरा MSP की गारंटी है, चकबंदी है, गन्ने का पेमेंट है और गन्ने का पेमेंट बकाया है वो होना है और 400 का मूल्य के हिसाब से होना है। फसल बीमा है। ऐसे 10-12 मुद्दे हैं जिनको लेके आज ये कन्नौज में आज से फाइलेरिया की रोकथाम के लिए सर्व दवा सेवन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर फाइलेरिया से बचाव की दवा खिलाएंगी। आपको बता दें कि 2 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में 18 लाख लोगों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है जो मच्छर के काटने से होती है। ये जो हमारा कल का प्रोग्राम चलेगा वो 2 साल से ऊपर वाले सभी को हमें खिलाना है, चाहे वो 10 साल के हों, 15 साल के, 50 साल के या 80 साल के। 2 साल से नीचे हमको नहीं खिलाना है, 2 साल से ऊपर जो भी एज ग्रुप है हमको खिलाना है। इसका एज वाइज है, 2 साल से लेकर 5 तक एक टैबलेट, 5 से लेकर 10 साल तक, इस तरह हमको खिलाना होता है। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये हमको 10 दिन का प्रोग्राम हमारा है, हफ्ते में 4 दिन चलेगा, सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार। बाकी जो है शनिवार को और बुधवार को ये मॉपअप राउंड चलेगा। इसमें हमारी जो है ना आंगनवाड़ी और आशा दोनों मिलकर काम करेंगे। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र के मकबरे में नाबालिग के साथ 70 साल के मौलाना ने दुष्कर्म की कोशिश की। आरोप है कि चॉकलेट के बहाने पड़ोस में खेल रही 8 साल की बच्ची को मौलाना अपने कमरे में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने FIR दर्ज कर मौलाना की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगा दी हैं। में एक 70 वर्षीय मौलाना मुख्तार जो मोहल्ले में रहते हैं, उन्होंने पड़ोस में रहने वाली एक बच्ची 7 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट के बहाने अपने घर में बुलाया और एक गलत काम करने का प्रयास किया, जिसे एक व्यक्ति ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया। बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, सुरक्षित है और बच्ची घर वालों की तरफ तहरीर दी गई, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई।